क्या ये बीजेपी के लिए प्रेस्टीज का चुनाव है? पूरी ताकत आप लोग झोंक रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को अन्य राज्यों से बुला रहे हैं, गृह मंत्री माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हैं। आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अगर ये एमसीडी चुनाव भी हार गए विधानसभा के साथ साथ, तो दिल्ली में एक तरह से सफाया हो जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में लेती नहीं, क्योंकि जहां हमें लोगों की सेवा करने का भाव लेना है, हम किसी चुनाव को छोटा समझ ही नहीं सकते। ये अहंकार जिस पार्टी में होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है ना, अरे भाई हम लोग तो गुजरात से मैं लौटा हूं और गुजरात में मैंने एक दिन में 14 कार्यक्रम किए। अंजना जी 14? हाँ, परमानंद चाली, तो बिहार चाली, गोरखपुर चाली, ये सब वहां पे है। और तब हम एक भाव से चलते हैं ना कि मैं तो गुजरात की जनता का पैर छू छू करके आया हूं, क्योंकि गुजरात की जनता ने अगर मोदी निर्माण नहीं किया होता तो आज राष्ट्र निर्माण हम नहीं देख पाते। मेरे भाई बहन, गुजरात के जो भी लोग मिले हम तो उनको प्रणाम करते हैं कि मोदी निर्माण नहीं होता तो मंदिर निर्माण कहां होता। गुजरात बनाया नरेंद्र मोदी को, मोदी जी ने देश सजाया है। अगर मोदी जी को गुजरात न लाया होता तो भारत दुनिया का नेता कैसे होता। पूरे भजन मुद्रा में आप चले जाते हैं। मैं आनंद में हूं। मैं आनंद में इसलिए नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, इसलिए नहीं हूं। वो तो उनका कर्म है। मनोज तिवारी किसी को धमकी नहीं देता। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने कर्म से डर रहे हो, आप अपने पाप से डर रहे हो। आपको लगता है कि आपको डर है, तो मनोज तिवारी जैसे एक कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता से आप नहीं डरते। आज आपके चेहरे पे जो डर देखा हूं, आज मनीष सिसोदिया जी के चेहरे पे जो डर देखा हूं, वो डर आपके अपने कर्मों का है। ये मनोज तिवारी या किसी भाजपा कार्यकर्ता का। आप मोदी जी के नाम का गाना गा रहे थे, लेकिन विपक्ष का ये कहना है, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं, विपक्ष का ये कहना है कि एक तो हमें मोदी जी से लड़ना होता है जहां हम चुनाव लड़े, बीजेपी से लड़ना होता है, आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लड़ना होता है, और इन सब के ऊपर देश की एजेंसियों से लड़ना पड़ता है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि ये सारे मामले दिल्ली वाले, अभी एमसीडी और गुजरात चुनाव, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी है, वो सीधा आरोप लगाते हैं कि मुझसे डील कर रहे थे, मनीष सिसोदिया इधर आ जाएं, फिर गुजरात में ना लड़े तो छोड़ देंगे सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को। ये सीधा बार्गेन का आरोप लगा रहे हैं वो। मोदी जी को बनाया जनता ने, बीजेपी को प्यार दिया है जनता ने, मुख्यमंत्री बनाए हैं जनता, तो मुख्यतः अरविंद जी आप जनता से लड़ रहे हो, जनता से। ये सारे अगर बनाई है जनता, तो जनता पे नाराजगी प्रकट करेंगे आप। देखिए अंजना जी, मेरा छोटा सा एक अपना सबमिशन है। हाँ। कि ये जो भय होता है आप भी बना लो ना। उत्तराखंड में बनाने गए थे ना, एक एसी भी था उनके पास, वो भी आपने ले लिया। कैसे भय बनाएंगे वो? क्या था एसी? एंटी करप्शन ब्यूरो था उनके पास, वो भी ले लिया आपने। तो जब एंटी करप्शन ब्यूरो रख के करप्शन में खुदे मुड़ी गोद देंगे तो क्या करेंगे हम? भाई एसी भी इसलिए थोड़ी है कि हमको जनता ने चुन लिया तो अब हम कितना भी डीटीसी वालों को लूट लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचिए 11,000 बसें लाने का गारंटी दिया था, याद है आप सबको सर? 11,000 बसें लाने की गारंटी, और आई कितनी? 150 बस आई भी तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मेरे भाई बहन, उन्होंने गारंटी दिया था कि 5 साल बाद जमुना जी में डुबकी लगाएंगे, हम भी आप भी। हम रोज खोज रहे हैं, चलो जरा लगाते हैं। अरविंद भाई आ जाओ। देखो मैं तो इतना मर्यादा में बात करता हूं, ये लोग तो क्या बातें करेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे कैसे शब्द निकालते। जिस प्रधानमंत्री ने देश के गौरव को
कहां से कहां आसमान तक पहुंचा दिया, उनके लिए देशद्रोही शब्द प्रयोग करते हैं। उसके बाद इनको सिर्फ इतने कहने पर कि इनकी सुरक्षा बढ़ाया जाए, इनका नीचे से ऊपर तक लुत्ती लग जाता है, कर 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 कर। मेरा मानना है नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, अलग अलग राज्यों में सरकार हो, ये सारे जनता के बनाए हुए हैं। जनता से मत लड़िए अरविंद केजरीवाल जी। पंजाब आपके राजनीतिक पतन का अंतिम कड़ी बनने जा रहा है। पूरे पंजाब में सीएम हाउस घेरा हुआ है किसानों ने, 4 कदम निकल के नहीं मिल सकते। पूरे पंजाब में आज हत्याएं हो रही हैं निर्दोषों की, हर गली से लोग निकल रहे हैं। कोई अगर जागरण भी कर रहा है तो कोई आता है और जागरण का दिया बुझाता है, और अरविंद केजरीवाल की सरकार मूक तमाशा देख रही है वहां पे पंजाब में। यहां दिल्ली में जो स्थिति है सबके सामने है। अब क्या करेंगे, जान लेंगे? इनडायरेक्टली तो जान ले ही रहे हैं। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम तो जितनी बातें कह रहे हैं जनता की अदालत में कह रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये कितने भी पापी हों, कितने भ्रष्टाचारी हों, कितने भी खोखले लोग हों, लेकिन इनको न्यायालय को सजा देने दो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग, आप भी विधायकों को ऐसे मत दौड़ाओ, ये ठीक बात नहीं है। बड़ी चिंता हो रही है आपको अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के विधायकों की। लेकिन मैं अब सवाल पे आती हूँ, फंसाने के लिए ये डेट ऐसे रखे गए हैं क्या? ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गुजरात और दिल्ली, इस दोनों के बीच अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को नचा देना है। तभी 5 को गुजरात में वोटिंग है, यहां 2 को है, 7 को यहां नतीजे, 8 को वहां नतीजे। तारीख तो इससे हमको तो डर नहीं लग रहा है। डर कौन रहा है? अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के लोग कहीं बिठाएं तब तो। जिस एक व्यक्ति का लगता था वो लोकल बहुत मजबूत था, वो एक व्यक्ति लगता था कि शायद ये जीत जाए अपने बल से, वो भी जाके पर्चा वापस लेके आ गया। इधर मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं अरे बीजेपी वालों ने उसको वापस ले लिया। वो कह रहा नहीं, हम यही हैं, मैं यही हूं, तुम लोग पैसा मांग रहे थे इसलिए मैं वापस ले लिया पर्चा। आपके चैनल पे देखा था हमने ये सारी बात, आज तक में देखा था। तो आप आज तक की बातों को, मीडिया की बातों को तो झूठा नहीं कर सकते ना। थोड़ा दिन डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिस गाइड कर सकते हैं। लेकिन गुजरात का चुनाव और दिल्ली का चुनाव एक साथ है। हम अभी 3 दिन गुजरात होके आए, तो क्या दिल्ली में हमारे लिए लोग नहीं परेशान हो रहे हैं? हमें आज तक के शो में आने में देरी हो गया, क्यों? क्योंकि 8 लोग का प्रोग्राम था, बीच में काटते तो सब रोने लग रहे थे, नहीं भैया आपको रहना है। हम तो एक को गली में आम आदमी पार्टी का नेता नहीं देखे दिल्ली में। अरे आम आदमी का विधायक ना ऐसे छुप के बैठा हुआ है, कहीं कार्यकर्ता, आप समझ रही हैं ना। अंजना जी, हमारी बात से लोग हंस दे रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर अभी आज हमारे मुकुंदपुर में 4 लोग ज्वाइन किए, बापरोला में ज्वाइन किए, ककरोला में ज्वाइन किए, विकास नगर में ज्वाइन किए। हम कहे भैया देखो अब इतना मत ज्वाइन कराओ, इकट्ठे आ जाओ, हम तुमको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है आप तो दूसरी पार्टियों से लेने में बहुत, आप लोग पीएचडी रखते हैं आजकल। नहीं हम देखिए दूसरी पार्टियों से लोगों को लेने में जी मैं कई बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी में कई अच्छे लोग चले गए थे। वो ये सोच के गए थे कि लेट अस चेंज द सिस्टम, लेकिन यहां तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया आम आदमी पार्टी का। ऐसा चेंज हुआ कि आम आदमी पार्टी के वो जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे, बड़े यूनिक लोग थे। कोई अपना सर्विस छोड़ के आ गया, कोई अपना एनजीओ छोड़ के आ गया। मैं गलत कर रहा हूं तो टोकिएगा। और आज उन लोगों से बात करिए ना, तो बातचीत को हम आज तक पे दिखा नहीं सकते जो लैंग्वेज बोलते हैं लोग। मैं तो बहुत शिष्टाचार में बात कर रहा हूं, और मुझे पता है कि दिल्ली को जिसने रुलाया है, दिल्ली उसको 4 दिसंबर को अच्छी तरह सबक सिखाएगी।